नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल यूके के माध्यम से। हल्द्वानी शहर से बड़ी खबर, मैं हूँ हृदय कश्यप। इस समय में सौभाग्य प्राप्त हुआ है माननीय महामंत्री उत्तराखंड सरकार माननीय राजेंद्र सिंह बिष्ट जी जो अभी चुनाव चल रहे हैं मोदी जी के, तो किस तरह आप देख रहे हैं इसको? पूरे देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी का जो यशस्व है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। और उत्तराखंड की जहाँ तक बात करेंगे तो उत्तराखंड की 5 सीटों पर ज़रूर मैं ये मानता हूँ कि मत प्रतिशत कम हुआ है। उसके पीछे कुछ मौसम की भी बात थी, कुछ वीकेंड नहीं था, वो ज़रूर है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी का जो उन्होंने उनका यशस्व है, जिस प्रकार के उन्होंने गरीब को केंद्र बिंदु बनाकर योजनाएं बनाई थी, उसका पूरा असर मतदाताओं के बीच में था। और कई स्थानों पर तो मैंने देखा कि स्वयं कांग्रेस के एजेंट भी नहीं थे, उनके न कहीं बाहर बूथ पर कोई काउंटर पर लगे थे। इससे प्रतीत होता है कि भाजपा प्रचंड रूप से जीत रही है, भारी बहुमत से हम जीतने वाले हैं। उत्तराखंड की बात की जाए या देश की बात की जाए तो देश किन स्थितियों में कहाँ पहुँचाया है मोदी जी ने? नहीं, बिल्कुल मैं ये मान के चलता हूँ कि इस देश के प्रधानमंत्री जी ने जो एक संकल्प लिया था कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, और ये आज़ादी के 75 वर्ष हो गए हैं, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तत्कालीन सरकारों ने जिस प्रकार का भ्रष्टाचार, जिस प्रकार की देश की दुर्गति की थी, 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री जी ने जब पहली बार शपथ ली तो उन्होंने इसको व्रत के रूप में लिया और संकल्प के रूप में लिया, और एक बहुत बड़ा संकल्प उन्होंने लिया है जो साकार होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे और भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, और भारत पुनः फिर जो विश्व के अंदर सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश था वो पुनः स्थापित होगा। उसके लिए वो कृत संकल्प हैं। उनकी मेहनत, उनका परिश्रम, और इस देशवासी के लोगों ने भी ये मन बनाया है और ये संकल्प लिया है कि देश के प्रधानमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाकर हम इस देश को पुनः एक बार अपना विकसित राष्ट्र बनाने की और हम सब लोग अग्रसर हैं। इसके लिए परिश्रम भी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी परिवार भी कर रहा है, और देशवासी भी इसके लिए बहुत कृत संकल्प है। महामंत्री जी, एक समय ऐसा था, कांग्रेस की सरकार थी, गैस के लिए रात के 4 बजे से लाइन लगानी पड़ती थी, कनेक्शन लेने के लिए महीनों लग जाते थे। तो अब यदि भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है तो आप देख रहे हैं किस तरह यहाँ पर गैस की व्यवस्था की गई। मैं आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप हमारे व्यक्तिगत मित्र भी यहाँ आते रहते हैं, आपने देखा होगा आपके परिवार में भी अगर गैस आती होगी तो गैस की गाड़ियाँ आप आती हैं, और गैस की गाड़ियाँ आने के बाद भी हमारे पास सिलेंडर उपलब्ध रहते हैं, और हम लोगों को मना करना पड़ता है कि आज हमारे पास सिलेंडर खाली नहीं है। और इससे पूर्व का समय था, तत्कालीन सरकारों का समय था, हमारी माताएं बहनें, हमारे छोटे छोटे बच्चे पूरा दिन गैस की लाइन लगाकर धूप पर खड़े होते थे, और ऐसी अराजकता थी, उस पर भी किस प्रकार का व्याप्त भ्रष्टाचार था। इस देश के प्रधानमंत्री जी ने सारी चीज़ डिजिटल करने के बाद ऑनलाइन करने का ऐसा प्रयोग किया है, उसका लाभ आज पारदर्शिता भी है। तब उस देश के प्रधानमंत्री उस पार्टी के खुद कहा करते थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कहा कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसा ही केवल जनता के बीच पर जाता है। इस मिथक को ख़त्म करने का काम भी अगर किसी ने किया तो इस देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा। आज अगर 100 रुपये जा रहा तो 100 का 100 रुपया लोगों के अकाउंट पर जा रहा है, डिजिटल इंडिया के माध्यम से, लोगों के डीबीटी के माध्यम से। पेंशन है, नहीं तो पेंशन में भ्रष्टाचार था, विधवा पेंशन पर लोग कमीशन खाते थे। जिस प्रकार का पारदर्शिता इस देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया, मैं समझता हूँ कि ये विश्व में पहले इस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ऐसे प्रयोग किए हैं। और आज विश्व के विकसित राष्ट्र भी ये मानते हैं कि भारत जिस ओर से पारदर्शिता की तरफ चल रहा है और जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी ने विकास कार्यों की झड़ी लगाई है, वो हम सब के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए भी एक गौरव का विषय है। धन्यवाद महामंत्री जी। अभी हम बात कर रहे थे उत्तराखंड के प्रदेश महामंत्री श्री राजेंद्र सिंह बिष्ट जी से, और विशेष चर्चा हो रही थी। मैं हृदय कश्यप।